तो दोस्तों वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम अजीत शर्मा है। मैं आज आपके बीच में जीके के थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इनको देखने के बाद आपकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए लगातार वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 से 50 तक के हिंदी पेपर थे, 50 से 100 तक के रीजनिंग है जो भी, उसको भी मैं लेकर जल्दी आने वाला हूँ, और 100 से 150 तक का जो है वो जीके है। तो इसलिए मैंने जीके के पोर्शन को लिया और अभी हिंदी को, और फिर मैं बीच में फिर शुरू कर दूंगा वहाँ पे जहाँ पे आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर निरंजना नदी पर स्थित है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर कि देखिए बोध गया जो है वो क्या है, निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, निरंजना यानी बोध गया जो है पवित्र स्थल है जो कहाँ पे नदी पर स्थित है, निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में ही भोजन करने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसे ही बोलते परिनिर्वाण। उन्होंने वहाँ पर ही शरीर छोड़ा था। तो कुशीनगर जगह है। ठीक है, ये कुशीनगर यूपी के कुशीनगर जगह का नाम है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, कुतुब मीनार में। अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, कुतुब मीनार में है। यानी हुमायूं का मकबरा गलत है, महाबोधि मंदिर भी गलत है और लाल किला परिसर भी गलत है। तो ये किसके परिसर में है, कुतुब मीनार के परिसर में है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन कि भारत का तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है, 1398 में। मैं सूची दे दूंगा आपको जहाँ पे सारे आक्रमण के बारे में एक जगह पे मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, तो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने सबसे पहले क्या रखी थी, तुगलक वंश की नींव रखी थी। सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, तो यहाँ पर देखो टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। सेरिंगपल्लम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 107 है, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी। भारत में पहली जो ट्रेन थी वो किस वर्ष चली थी, तो 1853 में सबसे पहले आविष्कार हुआ था, और इसी समय जो है बम्बई से थाने तक का ट्रेन चलाया गया था 1853 में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, 108 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश किसमें कानून पारित किया था, तो सती प्रथा के लिए जो कानून पारित हुआ था वो 1829 था। ठीक है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है कौन सा अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो संवैधानिक के अधिकार आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो देखिए भारतीय संविधान में जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 अभी तक का जो है 19 तक का, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान का अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली याद रखेंगे 123 के द्वारा उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। भारत में राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना कार्यकाल किसको सौंपेंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो अपना कार्यकाल किसको सौंपेंगे, तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते तब वो मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति हैं तो अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को देखेंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जगह पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सा इसमें से नहीं है, तो अराकू नहीं है, भागीरथी भी है, काठमांडू भी है, करेवास भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अराकू जो होगा वो गलत है, आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलांग चोटी। यानी मेघालय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है,
यहाँ पे देखिए शिलोंग चोटी जो है क्या है, सबसे ऊंची चोटी है मेघालय पठार की। इसको आते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो काराकोरम में सबसे ऊंचा चोटी जो है वो क्या है, K2 है। नंदा देवी नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट ये नहीं है, क्या है, K2 बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, ठीक है, कौन सी भूमि जो है वो अभी तक किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो अंटार्कटिका जो है अभी तक कोई ने भी इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं किया है, तो ये क्या है, किसी भी देश के अंडर में अभी तक ये नहीं है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा महाद्वीप है जिसे लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यूरोप नहीं है, अफ्रीका भी नहीं है, एशिया भी नहीं है, तो क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया उसे बोलते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 118 में यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एम्बुस, ठीक है, माउंट एम्बुस कहाँ स्थित है, तो यूरोप का जो माउंट एम्बुस है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए जर्मनी में नहीं है, स्विट्जरलैंड में भी नहीं है, यूक्रेन में नहीं है, ये कहाँ है, रूस में स्थित है। तो माउंट एम्बुस कहाँ पर स्थित है, रूस में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो कृषि है, क्योंकि कृषि ही मेन पार्ट है जहाँ सभी चीज़ें जो भी रॉ मटेरियल हमारे बनते हैं और वहीं से सारे अलग अलग चीज़ों में बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 में देखिए वस्तु एवं जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश में पेश किया गया था, तो जीएसटी कब पेश किया गया था, तो जीएसटी 2017 में, यानी 1 जुलाई 2017 में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सहारनपुर किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है सहारनपुर, तो ये देखिए लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए, चूड़ियों के लिए तो यहाँ पे है, इत्र और सुगंध के लिए आपने देख चुका है कि कानपुर हो जाता है, कालीन बनाने के लिए ये है, तो यहाँ पर क्या लकड़ी की नक्काशी करने के लिए सहारनपुर फेमस है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक शहर कहा जाता है, तो ये देखिए खुर्जा को क्या बोलते हैं, सिरेमिक शहर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कानपुर हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चमड़े की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए ये क्या है, चर्मोद्योग। चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं, कानपुर है और आगरा, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम जो चमड़े का फैक्ट्री लगाए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो चिकन करी के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज ये क्वेश्चन नंबर 127 में देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर अभी तक उत्तर प्रदेश आपने जाना, लेकिन अब देखिए वहाँ का कौन सा क्षेत्र ज़्यादा फेमस है इसके लिए, तो लखनऊ फेमस है। लखनऊ में आप देखेंगे कुर्ती अलग अलग तरह के डिजाइन किए जाते हैं, तो उसके लिए वो खुद डिजाइनर वहाँ लगे हुए हैं, तो इसलिए वो चिकनकारी साड़ियाँ उसके लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के लिए जाना जाता है, ठीक है, कांच के लिए कौन सा जाना जाता है, इसमें देखिए तो कांच के लिए फिरोजाबाद जो है इम्पोर्टेंट है, फिरोजाबाद को जाना जाता है, कांच के लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है। क्रोम सफारी ओपेरा के बीच क्या समानता है, सभी क्या है, क्रोम सफारी ओपेरा ये सब क्या है, ठीक है, क्रोम सफारी ओपेरा ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर है, इसमें ब्राउजर्स इसमें हम करते हैं, कोई भी सर्च करते हैं, ब्राउजर्स हैं सब। कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है, ठीक है, कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है, तो ये जो है खोजी इंजन, सर्च इंजन से संबंधित है, ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग ये सब क्या है, खोजी इंजन है, सर्च ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस प्रकार शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं,
पेस्ट करने के लिए किस प्रकार का शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे Ctrl+V होता है, उसके लिए Ctrl+V होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रकोष्ठों यानी सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो ये पूर्व निर्धारित स्थिति यानी बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं। तो इसमें किसके द्वारा होती है? यहाँ पर 132 नंबर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दाईं ओर संरेखित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर का सिलेबस अभी चल रहा है। इसमें MS पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसके दूसरे विषय में प्रयोग करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा है जो सहायता प्रदान करता है? तो फॉर्मेट सेंटर जो है वो कॉपी करने से दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता करता है। यानी फॉर्मेट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सभी चीज़ों को करेक्शन करने के लिए ये चीज़ होता है। अगला है नींबू निचोड़ने की मशीन 134। अगला 134 नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, ठीक है, मशीन डैश है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, जी का मान न्यूनतम होता है, जी का मान सबसे कम कहाँ पे होगा? तो ये जो हो जाएगा विषुवत रेखा पे हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा वो विषुवत रेखा पर क्या होता है? जी का मान जो होता है एकदम 0 हो जाता है, न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बी वाला बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? चांदी जो है वह तो किसका उत्पाद होता है? तो पारा का उत्पाद क्या होता है? चांदी होता है। रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो रक्त जो है किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो वृक्क धमनी के माध्यम से क्या होता है? उसमें प्रवेश करता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये देखो फिनोक्विनोन होता है जिसकी कमी से होता है। ठीक है, जिसमें मानव प्लीहा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। मानव जो प्लीहा होता है ये रक्त आयतन को नियंत्रित करता है, मेंटेन करके रखता है। जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर हर जल प्रमाणित जिला बन गया? तो ये क्या है? बुरहानपुर जो है वो हर घर हर जल प्रमाणित जिला बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है कि अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया? मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा ऐसा देश है? तो यहाँ देखिए, यहाँ स्कॉटलैंड जो है ये देश है जो क्या किया जाता है? मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है यहाँ पे। अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? बैठक इनकी? तो नोमपे में हुई थी। नोमपे, जकार्ता, दिल्ली उल्ली में नहीं हुई थी, नोमपे में हुई थी। अगस्त 2022 में भारत के किस स्थान द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया? पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड कब जारी किया गया? तो ये देखिए नवी म्यूचुअल फंड में जारी किया गया। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए कर्मझीरी अभ्यारण्य का गठन किया गया है? एक नए कर्मझीरी अभ्यारण्य का गठन किया गया है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। अगस्त 2022 में किस महिला भारती ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता? वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता 146। देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अवार्ड जो जीता है वह है संगीता अभियान जो है इन्होंने जीता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? तो यहाँ विमला रस्तोगी जो है उनको दिया गया था। विमला रस्तोगी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम के आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक, ठीक है, एम्मा मैक्यून ने सबसे अधिक 8 पदक जीते थे? सबसे अधिक 8 पदक जीते थे ऑस्ट्रेलिया की थी। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? यहाँ विभिन्न प्रकार के पादप वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप और जंतु। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन है, बता दीजिए। देखिए क्या होता है कि जैव विविधता का मतलब होता है कि निर्धारित क्षेत्र में
एक फिक्स एरिया में विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग पेड़ पौधे जंतु हर चीज़ें हैं उसी को बोलते हैं वहाँ के जैव विविधता। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो ये क्या होता है, किसके बढ़ने के कारण होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि एक एक चीज़ आपको, एक एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप तुरंत वीडियो को देखिए और पूरी लगातार ये चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो लगातार इस चीज़ को आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।